अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव ब्रह्मा को प्राप्त होता है? एक ययाति बोले, कामवृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृहरहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ दुर्लभ दीर्घायु को पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषयोपभोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। राजन, जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण नृशंस, पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। अष्टक ने पूछा, राजन, आपको यहाँ किसने भेजा है? आप अवस्था में तरुण, फूलों की माला से सुशोभित, दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्भासित जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अथवा क्या आपके लिए इस पृथ्वी पर ही किसी दिशा में कोई उत्तम वासस्थान है? ययाति ने कहा, मैं अपने पुण्य का क्षय होने से भौमंत में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ये जो ब्रह्मा जी के लोकपाल हैं, वे मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अतः अब आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इस पृथ्वी पर गिरूंगा। नरेंद्र, मैं जब इस पृथ्वी तल पर गिरने वाला था, उस समय मैंने इंद्र से यह वर मांगा था कि मैं साधु पुरुषों के समीप गिरूं। वह वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सद्गुणी संतों का संग प्राप्त हुआ। अष्टक बोले, महाराज, मेरा विश्वास है कि आप पारलौकिक धर्म के ज्ञाता हैं। मैं नीचे गिरने वाले आपसे एक बात पूछता है, क्या अंतरिक्ष या स्वर्गलोक में मुझे प्राप्त होने वाले कोई पुण्यलोक भी हैं? 8 ययाति ने कहा, नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली पशुओं और पक्षियों के साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु रहते हैं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान हैं। तुम इसे निश्चय जानो। अष्टक बोले, राजेंद्र, स्वर्ग मेरे लिए जो लोक विद्यमान हैं, उन्हें मैं आपको देता हूँ, परंतु आपका पतन न हो। अंतरिक्ष या द्युलोक में मेरे लिए जो स्थान हैं, उनमें आप शीघ्र ही चले जाएं, क्योंकि आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। 10 ययाति ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह लेता है, मेरे जैसा क्षत्रिय कदापि नहीं। नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए उस विधि से मैंने पहले भी सदा उत्तम ब्राह्मणों को बहुत दान दिए हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उसे दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाले विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकार है। मुझे सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसा कोई अकार्य कैसे कर सकता हूँ जो पहले कभी न किया हो। प्रतर्दन बोले, वांछनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष, मैं प्रतर्दन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक हों तो बताइए, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, नरेंद्र, तुम्हारे तो बहुत लोक हैं, यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रहा जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वे सबके सब अमृत के झरने बहाते हैं एवं अमृत तेज से युक्त है, उनमें शेक का सर्वथा अभाव है। वे सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतर्दन बोले, महाराज, वे सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे न गिरें। जो मेरे लोक हैं वे सब आपके हो जाएं। वे अंतरिक्ष में हो या स्वर्ग में, आप शीघ्र मोहरहित होकर उनमें चले जाइए। एल ययाति ने कहा, राजन, मैं स्वयं एक तेजस्वी राजा होकर दूसरे से पुण्य तथा योगक्षेम की इच्छा नहीं करता। विद्वान राजा दैववश भारी आपत्ति में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य न करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश के मार्ग पर ही चले। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हो, उस मेरे जैसे मनुष्य को जानबूझकर ऐसा दीनतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए तुम मुझसे कह रहे हो। जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वह ऐसा काम नहीं कर सकता जिसे अन्य राजाओं ने नहीं किया हो। तदंतर इस प्रकार की बातें कहने वाले राजा ययाति से नृपश्रेष्ठ वसुमान बोले,